स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 13 भी। ऑलरेडी 13 हमने देख लिया था, काफ़ी सिंपल लगा था। ठीक है, 13 बी में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। ओके, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आपका नहीं है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 13 बी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अ पायरेट्स ट्रेजर is buried 100 meter from a tower and 40 meter from an oak tree। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो पैरट का जो ट्रेजर है यानी कोई खजाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ओक ट्री की, तो ओक ट्री के से कितनी दूरी पे है? यहाँ पे 100 मीटर फ्रॉम ए टावर। कोई अगर टावर है तो टावर से है 100 मीटर पे, और ओक ट्री से कितने मीटर पे है? 40 मीटर पे है। ठीक है, इस तरीके से इजी टू फाइंड सिंस द ट्री इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। अच्छा, जो पेड़ है वो आसानी से पाया जा सकता है क्योंकि वो डैमेज हो चुका है। किसकी वजह से? लाइटनिंग की वजह से। मेक स्केचेस ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बोल रहा है, आपको पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है ना, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो आपका ओक ट्री है उसका 40 मीटर का रेडियस हो सकता है, पूरा इस इलाके में मिलेगा। और टावर से वही चीज 100 मीटर पे है ना, 100 मीटर के रेडियस पे। तो जहां ये दोनों मीट करेंगे वहां पे मिलेगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज में एक तो ये केस हो सकता है कि वो कहीं ना मिले, दोनों का कोई मीटिंग पॉइंट ना हो तो कहीं ना मिले आपको। या फिर हो सकता है कि दो पॉइंट पे मिल सके। अगर दोनों का जो रेडियस से जो सर्कल बन रहा है, जो पाथ बन रहा है, वो दो जगह पे यहाँ पे कॉन्साइड करेगा तो यहाँ पे दो जगह पे मिल सकता है। या फिर परफेक्टली देखो, ये जो पहला वाला है, ये कंडीशन हो सकती है कि इस जगह पे आपको जो है खजाना मिल जाए, है ना। तो सारी पॉसिबिलिटीज की बात की है इसने, तो हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक तो मैंने यहाँ पे बना दिया, एक कंडीशन ये हो गई आपका। ठीक है, एक ये सर्कल हो गया, और इस सर्कल के अलावा एक दूसरा सर्कल जो इससे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई? दूसरी कंडीशन बताई कि यहाँ पे हो सकता है कि मिले ही ना। हम्म, तो दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से दूर हो, या फिर एक ऐसा बना दे रहा हूँ, पहले ये बना दे रहा हूँ कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। और एक तीसरी कंडीशन भी मैंने बताई कि जिसमें कि हो सकता है कि बिल्कुल दूर चला जाए, यानी कि दोनों रेडियस आपस में एक दूसरे से मीट करें ही ना। ये कॉम्पास और पेंसिल का जो है ना, ये हो नहीं पा रहा है मेरे से सही से। हम्म, मैं पेज को ही रोटेट कर दे रहा हूँ। कोई नहीं, अभी देखो मेरे पास क्या है, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। एक एक करके हम तीनों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका पहली पॉसिबिलिटी है, ये आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी है, और इसके बाद ये रही आपकी जो कि थर्ड पॉसिबिलिटी है। अब पहली पॉसिबिलिटी ये देखो, मैंने यहाँ पे सेंटर डाल दिया, ये ओक ट्री है, ये ओ डिनोट करता है इसको, और यही टी टावर को डिनोट करेगा, टी टावर को, टी सेंटर के साथ इसको। अब यहाँ पे ये दोनों ही सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, है ना। और ये आपको पता ही है कि ये वाला जो है
आपका 40 मीटर का रेडियस है और ये वाला जो है आपका 100 मीटर का रेडियस है। तो यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पे और बी पे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि व्हेन टू सर्कल्स, ये दोनों सर्कल की बात कर रहा है, व्हेन टू सर्कल्स intersect each other at 2 points A and B, the treasure can be found at A और B। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि दो जगह पे यहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट करे। तो टावर से 100 मीटर और देखो यहाँ से ओक ट्री से ये 40 मीटर, ठीक है। इस तरह से टावर से ये 100 मीटर 40 मीटर, यहाँ पे भी देखो ए पे भी ये इधर से रेडियस गया 40 मीटर का, इधर से गया टावर से कितनी दूरी पे है ये 100 मीटर पे। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि खजाना कहाँ मिल सकता है? तो देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पे मिले। मान लो ये पी पे मिल रहे हैं, ओ और टी तो आपको पता ही है। व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर एट वन पॉइंट पी, द treasure can be found only at P। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ यहीं P पे खजाना मिल सकता है। देखो ये टावर से 100 मीटर पे है और ओक ट्री से जो कि स्ट्रक हो चुकी है लाइटनिंग से, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, तो वहां से 40 मीटर पे। अब ये लास्ट वाला है कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से अपार्ट हो, तो आप फिर ढूंढते रह जाओगे क्योंकि यहाँ पे लोकेशन मिलेगी ही नहीं। लोकेशन का कहना यह था कि ओक ट्री से 40 मीटर पे, टावर से 100 मीटर पे, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे कॉमन पॉइंट यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये जो है आपका मिलेगा ही नहीं। तो व्हेन सर्कल्स डू नॉट intersect each other, there is no place for the treasure to be found। तो एक ये कंडीशन हो गई कि जहां पे मिल नहीं सकता। हमसे पूछा था कि सारी कंडीशंस बताओ, तो यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस यहाँ पे बता दी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे क्या है कि जहां पे इंटरसेक्शन होगा, है ना, सर्कल का, वहीं पे जो है आपको खजाना मिलने वाला है। जहां पे इंटरसेक्शन नहीं होगा तो कोई लोकेशन आपको नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आपको है कि a treasure is buried due north from a pine tree, and at a point where this path is intersected by locus of a point 50 meter from the mouth of a cave due east of the pine tree। अब इसमें सबसे पहले आप तो ये क्वेश्चन का मतलब समझो, और इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ डायरेक्शन। ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है। अब यहाँ पे क्या कहा है इसने कि लोकस ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंट 50 मीटर फ्रॉम द केव ड्यू ईस्ट ऑफ पाइन ट्री। अगर कहीं पे मैं यहाँ पे पाइन ट्री लिख देता हूँ, ये पी पॉइंट लिख दिया मैंने पाइन ट्री के लिए, अगर तो पाइन ट्री के ईस्ट डायरेक्शन में उस पॉइंट का लोकेशन होगा 50 मीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ केव। ये केव वाला है ना, ये केव वाला लोकेशन यहाँ पे होगा, और ये कितनी दूरी पे होगा, ये 20 मीटर पे होगा। ओके,
और ये मिलेगा कहाँ पे, यहाँ से 50 मीटर पे। तो ये जो केव है, केव वाला जो पॉइंट है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंट 50 मीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ केव। तो माउथ ऑफ केव से 50 मीटर है ना। और ड्यू कहाँ पे लिखा हुआ है मिलने के लिए, बरीड ड्यू नॉर्थ। तो यहाँ पे पाइन ट्री से नॉर्थ के साइड में है, ट्रेजर किधर है, नॉर्थ के साइड में है, और इससे 50 मीटर पे होना चाहिए, किससे, ये जो केव वाला पॉइंट है। डिस्टेंस बिटवीन द पाइन ट्री एंड द माउथ ऑफ द केव इज ओनली 20 मीटर। तो केव और पाइन ट्री के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 20 मीटर का। तो अभी देखो, अब हम इसको बनाने वाले हैं। अब इसमें करना क्या है कि किसी एक लोकेशन को हम क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे एक लोकेशन कंसीडर कर ले रहा हूं, ये केव का माउथ है, ठीक है, केव का माउथ है। अब केव के माउथ से 20 मीटर के डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर मैंने ले लिया यहाँ पे, 20 मीटर के डिस्टेंस पे क्या कुछ दिया हुआ है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे पाइन ट्री है। ओके, खजाना है कहाँ, तो इससे माउथ ऑफ केव से 50 मीटर के जो है लोकस पे होना चाहिए, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज 50 मीटर फ्रॉम द केव। तो केव से 50 मीटर यानी कि तकरीबन 5 सेंटीमीटर का मुझे बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा न बना के हम थोड़ा छोटा सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया। ये सर्कल क्या है, देखो ये माउथ ऑफ केव है, यहां से 50 मीटर तक, क्या कह रहे हैं हम, यहां से 50 मीटर तक हम लोग यहाँ पे लोकस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कहीं पे भी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये सर्कल मैंने बड़ा नहीं बनाया, एटलीस्ट आपको 5 सेंटीमीटर का बना लेना चाहिए, या 2.5 का ये बनाते और 1 सेंटीमीटर का ये। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि 50 मीटर है। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन मेंशन करो, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, और टॉप में क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है। तो अब ये आपका खजाना किधर है, नॉर्थ के साइड में है, पाइन ट्री से नॉर्थ के साइड में, और पाइन ट्री माउथ ऑफ केव से 20 मीटर है, बल्कि जो माउथ ऑफ केव है वो पाइन ट्री से ईस्ट साइड में है। अब यहां से हम जो भी परपेंडिकुलर बनाएंगे यानी 90 डिग्री बनाएंगे, वो जहां जाके इंटरसेक्ट करेगा, यही हमारा पी पॉइंट हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा ट्रेजर का। क्या हो जाएगा, ये लोकेशन हो जाएगा हमारे ट्रेजर का। तो यहाँ पे P बना दिया, ओके, P दो जगह पे ले लिया ना, तो यहाँ पे हम R बना दे रहे हैं। ओके, तो R जो है ये है आपका। तो यहाँ से हमने क्या बनाया है, परपेंडिकुलर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर R, R नहीं, क्या है, परपेंडिकुलर P, ये P है ना, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर P which intersect circle at R। ओके, R, और ये भी किधर बनाना है, नॉर्थ साइड में, तो विच इज इन नॉर्थ ऑफ पाइन ट्री। आप बना तो किधर भी सकते थे ना, नीचे की तरफ भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे, लेकिन आपको किधर बनाना था, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में आपने बनाया है। तो देयर फोर आर इज द प्लेस वेयर ट्रेजर इज बरीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द locus of points 5 centimeter from a fixed point A and 3 centimeter from another fixed point B। तो आपको यहां पे लोकेशन पता करनी है उस पॉइंट की,
उस पॉइंट की लोकेशन पता करनी है कि आप ये देखिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कई सारे जो है कंडीशंस हो सकते हैं। तो इधर से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए एक साइड से, ए की तरफ से, और वहीं बी की तरफ से कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर ए से 5 और बी से 3 होना चाहिए तो एक सर्कल 5 का बना देते हैं, एक सर्कल 3 का बना देते हैं। तो ये इस तरह से कुछ होगा। ओके, अब यहां पे भी 3 कंडीशन निकलती है कि जब आपका बिल्कुल दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में होगा और एक ही जगह पे इंटरसेक्शन होगा, वहीं ऐसा हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर वाला और 3 सेंटीमीटर वाला इस तरह से इंटरसेक्ट करे, तो 2 लोकेशन मिल जाएगी। और वहीं एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाला बिल्कुल सेपरेट हो, यानी कि कोई लोकेशन ना मिले। और ये बात इसने कहा भी है कि व्हाट मस्ट बी ट्रू ऑफ द डिस्टेंस ए बी व्हेन ओनली 1 पॉइंट सेटिस्फाई। तो 1 पॉइंट सेटिस्फाई, तो ए और बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। फॉर द अबव लोकस कंडीशंस व्हेन डू 2 पॉइंट सेटिस्फाई, तो 2 पॉइंट तब सेटिस्फाई होगा जब डिस्टेंस लेस देन 8 सेंटीमीटर होगा। व्हेन देयर इज नो लोकस, तो यहाँ पर डिस्टेंस मोर देन 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर कहीं ए पॉइंट का सर्कल इधर ही कहीं खत्म हो जाएगा और बी वाले का इधर ही कहीं, तो यहाँ पे कोई लोकस नहीं मिलेगा। तो चलिए हम 3 सर्कल यहाँ पे तीनों कंडीशन में बना लेते हैं। मैं बना देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने बना लिया है तीनों कंडीशंस, यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखो आप, कि जब जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है आपका a प्लस बी, ये डिस्टेंस कैसा है, लेस देन 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये देख रहे हैं आपका, नहीं ये इक्वल टू हो गया ना, व्हेन a प्लस बी इक्वल टू, a प्लस बी वाला जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो रहा है बिल्कुल किसके, 5 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से, 8 सेंटीमीटर के। तो देयर विल बी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं व्हेन, तो देयर विल बी 1 पॉइंट ऑफ लोकस, पॉइंट कुछ भी डाल दो, लोकस विच इज P। ठीक है, और ये कहां पे हो रहा है, वेयर 2 सर्कल्स टच ईच अदर। दोनों सर्कल्स जहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वहां पे ये आपका लोकस फाइंड आउट हो रहा है। अब इस कंडीशन में आप देखो तो 5 सेंटीमीटर इधर से हो रहा है और वहीं 3 सेंटीमीटर आपका इधर से हो रहा है। अब ये डिस्टेंस आप समझ सकते हो ए और बी के बीच की, ये ए बी के बीच के, ए और बी के। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि व्हेन ए प्लस बी, ये जो डिस्टेंस है, इज लेस देन 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से कम होगा तो क्या होगा, देन द लोकस ऑफ पॉइंट विल बी 2। 2 पॉइंट होंगे, कोई भी नाम दे दो, P दे दो और Q दे दो, P एंड Q, 2 पॉइंट यहां पे लोकस के हो गए। वेयर 2 सर्कल्स आर, क्या कर रहे हैं सर्कल्स, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये हो गया। एक और कंडीशन हो सकती है व्हेन देयर इज नो लोकस, आपसे ये भी पूछा है ना, तो लोकस कब होगा ही नहीं, व्हेन ए प्लस बी, ये जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। अब जब 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो ये ए से 5 सेंटीमीटर, बी से 3 सेंटीमीटर।
अब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, यहां पे लिख दो आप कि सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, नहीं इंटरसेक्ट की जगह पे लिख सकते हो टच ईच अदर। इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट पे करेंगे, तो व्हेन a plus b is greater than 8 centimeter, circle do not touch each other, therefore there will be no locus। तो कोई ऐसा जो है लोकस नहीं बनेगा। ठीक है, सारे 3 कंडीशंस हमने आपको यहां पे बता दिए। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको पता करना है PQR is an equilateral triangle of size 2.7 centimeter. What is the locus? पहला, point distant 1 centimeter from P, then point distant 0 centimeter from QR. What is their compound or intersecting locus? अब इसमें टेम लगेगा और आपको इसको सही से समझना होगा। तो हम यहां लेंगे डिस्टेंस 2.7 सेंटीमीटर का। तो देखो यहां पे डिस्टेंस लो आप, 2.7 सेंटीमीटर का आपने डिस्टेंस ले लिया, 2.7 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे यही डिस्टेंस आपको मेजर कर लेना है, 2.7 सेंटीमीटर स्केल से जो लिया है। एक कट करेंगे यहां से 2.7 सेंटीमीटर का, दूसरा कट कर देंगे यहां से 2.7 सेंटीमीटर का। अब ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया आपका। इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम क्या होगा? पी क्यू आर। सबसे पहला जो लोकस पूछ रहा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट 1.7 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, पी से 1.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्केल पे आ जाओ आप और यहां से मेजर करो आप 1.7 सेंटीमीटर। तो P से 1.7 सेंटीमीटर पे लोकस क्या होगा पॉइंट का? तो पॉइंट यहां भी हो सकती, यहां भी हो सकती, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो क्या करेंगे हम पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है आपका देखो 1.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ओके, 1.7 का इधर से भी। तो 1.7 का जो सर्कल बना है ये पहला वाला पार्ट है, ये लोकस हो गया। लोकस विल बी अ सर्कल। नेक्स्ट दूसरा वाला क्या कह रहा है? कह रहा है पॉइंट डिस्टेंट 0.7 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू आर। ये जो क्यू आर लाइन दी हुई है, इस क्यू आर लाइन से 0.7 सेंटीमीटर पे क्या होगा? लोकस है ना पॉइंट का। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो पहले परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर लाइन जरूरी है। अब किधर से बनाऊं मैं? जिस तरफ से मुझे आसान पड़े। मैं किसी एक तरफ से बना लेता हूं। ये मैंने ऐसे कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे कर दिया। ओके, अब ये लाइन क्या बनी मेरे पास? एक परपेंडिकुलर लाइन मिल गई। ये एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। अब जब परपेंडिकुलर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे एकदम बिल्कुल इक्वली, या तो बाइसेक्ट कर सकते हो तो वो भी आपका ठीक होगा। लगभग लगभग मेरा सेम आया, इक्वली बाइसेक्ट करोगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आ गया ना, तो देखो यहाँ पे तुम्हें कितना चाहिए? 0.7। ये इतना डिस्टेंस चाहिए है ना, कितना चाहिए? 0.7 चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा हो जा रहा है। ओके, थोड़ा सा, चलो। तो ये जो क्यू आर है, क्यू आर से कट करो 0.7 ऊपर, ठीक। और क्यू आर से ही कट करेंगे 0.7 नीचे भी, नीचे भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस तरफ रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपसे इसने इतना बोला है सेकंड वाले में कि लोकस ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंट 0.7 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू आर।
क्यू आर से 0.7 सेंटीमीटर पे ऊपर भी है, क्यू आर से ही 0.7 सेंटीमीटर पे नीचे भी है। तो लोकस दोनों लाइन हो सकती है, ठीक है। ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों ही लाइन आपकी लोकस हो सकती है। तो इसको मैं थोड़ा सा लार्ज बना दे रहा हूं। ओके, ये दोनों पैरेलल लाइन। तो 0.7 ऊपर भी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.7 सेंटीमीटर ऊपर भी, और 0.7 सेंटीमीटर यहाँ क्यू आर से नीचे भी। तो क्यू आर है 0.7, क्यू आर से 0.7, ये लाइन है ना, इससे। व्हाट इज देयर कंपाउंड और इंटरसेक्टिंग लोकस? कंपाउंड और इंटरसेक्टिंग लोकस, इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब कह रहा है कि जो पहला वाला पार्ट हमने 1.7 सेंटीमीटर बनाया और दूसरा वाला क्यू आर से 0.7 सेंटीमीटर बनाया, इन दोनों का कंपाउंड लोकस क्या मिल रहा है? तो ये दो पॉइंट ऐसी मिल रही हैं जो P से 1.7 सेंटीमीटर है और क्यू आर से इनका डिस्टेंस 0.7 सेंटीमीटर है। तो ये दो पॉइंट्स ऐसी मिले, इनका हम नाम लिख देते हैं ए और बी। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके इसमें किताबों में। तो ठीक है, कोई नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। आपको क्वेश्चंस के थ्रू जाना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप जान पाओ कि लोकस कैसे ड्रॉ करते हैं। स्टेप्स लिख देता हूं मैं इसके। सबसे पहले हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने किया है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR of side 2.7 सेंटीमीटर। पहले तो ये हुआ। उसके बाद हमने क्या किया? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.7 सेंटीमीटर। ये दूसरा वाला लोकस हमारा बन गया। ड्रॉ पैरेलल लाइंस, ये लाइंस पैरेलल ही हैं, 0.7 से ऊपर भी नीचे भी। ड्रॉ पैरेलल लाइंस, नाम दे दो एल एम, एल एंड एम at a distance of 0.7 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू आर। अब क्यू आर से देखो दोनों तरफ हमने बनाया है। द लाइन L intersects the circle at A and B. Thus A and B are the required locus. ओके, आई होप क्लियर होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं और मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? LMN is an equilateral triangle of 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड पॉइंट LM एंड LM प्रोड्यूस्ड, LM पे और LM प्रोड्यूस्ड विच आर 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम MN। MN से कितनी दूरी पे होना चाहिए? ये 1.8 सेंटीमीटर पे। और LMN क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पॉइंट्स पता करना है LM पे भी और LM प्रोड्यूस्ड पे भी, जो कि MN से 1.8 सेंटीमीटर पे हो। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है आपको? 3.5 सेंटीमीटर का पहले एक सर्कल बना लो आप। अरे सॉरी, सर्कल कह रहा हूं मैं, 3.5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये रहा आपका। तो पहले तो मैंने आपको बताया इसका सबसे इजी मेथड, ट्रायंगल कैसे बनाएंगे इक्विलेटरल। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपने यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल सेम गैप यहाँ पे आप लोगे, सेम है, लगभग लगभग दिख सकता है आपको।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक इधर से स्मॉल आर्क कट करना है हमको, ये ऐसे ऊपर, और एक यहाँ से इस जगह से एक कट करना है इधर, और ये बन गया आपका 3.5 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सब 60 डिग्री आएगा, एंगल बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो यहाँ पे आपका बन गया। अच्छा, इसका नाम भी है, एल है, एम है, एन है। पॉइंट्स पता करने हैं किसके ऊपर, एल एम के ऊपर, जो एम एन से 1.8 सेंटीमीटर पे हो। तो एम एन से 1.8 सेंटीमीटर पे हो तो दो पैरेलल लाइन बनानी होगी, ऊपर भी 1.8 सेंटीमीटर हो सकता है, नीचे भी 1.8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, साइड को बाइसेक्ट कर दो, साइड बाइसेक्ट करो बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट से लेके ऊपर और नीचे कट किया। वहीं दूसरी तरफ इस साइड से लेके हमने इसको ऐसे कट किया और इसे भी ऐसे कट कर दिया। अब ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। आप इसको डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मेन लाइन नहीं है। ठीक है, ये अच्छा, अब क्या चाहिए, 1.8 सेंटीमीटर, एम एन लाइन से 1.8 सेंटीमीटर इधर भी इधर भी। तो एम एन से 1.8 सेंटीमीटर ये रहा आपका, देखिए ये 1.8 यहाँ आएगा, 1/8। ओके, ये डिस्टेंस मेजर करिए, एम एन लाइन है, एम एन से 1.8 सेंटीमीटर ऊपर, और वही एम एन से 1.8 सेंटीमीटर नीचे भी। एक छोटा सा भी निशान मिल गया, काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें लाइंस बना देनी है पैरेलल। तो यहां से हमने पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की, एक दूसरी पैरेलल लाइन हमने इधर ड्रॉ कर दी। तो दो पैरेलल लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दी। ये दो पैरेलल लाइन दोनों 1.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है एमएन से। ओके, तो ये ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे। एलएम पे पॉइंट मिला, एमएन से दूर है 1.8 सेंटीमीटर के, एलएम पे पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट कहां चाहिए, ऑन एलएम प्रोड्यूस्ड, एलएम पे पॉइंट एंड एलएम प्रोड्यूस्ड पे। तो एलएम को यहां से अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, तो नीचे की तरफ यहां पे क्यू पे कट हो रहा है, जो कि 1.8 सेंटीमीटर दूरी पे है। ये वाला जो लोकस है, ये वाला जो पाथ है, यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एलएम प्रोड्यूस्ड को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पी पे और क्यू पे, एलएम पे एलएम प्रोड्यूस्ड पे दो पॉइंट मिल गए हमको, और ये दोनों ही एम एन से 1.8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 1.8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये हमारा हो गया। ठीक है, चलो इसमें लिख देते हैं, हम स्टेप्स लिख देते हैं। क्या कुछ किया है हमने, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ही बनाना है। तो कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एल एम एन विथ साइड 3.5 सेंटीमीटर, ये हमने बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, एक का नाम एल और एक का नाम एम दे दिया, एल एंड एम at a distance of 1.8 सेंटीमीटर from एम एन। अब ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस दोनों साइड हमने बनाई हैं, तो दीज लाइंस इंटरसेक्ट एल एम, एल एम को इंटरसेक्ट कर रही है एल लाइन, है ना, एट पी एंड एल एम जो प्रोड्यूस कर दिया आपने और आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस्ड, एल एम प्रोड्यूस्ड एट क्यू। तो 10 पी एंड
Q are the required locus. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया और इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन अ गिवन ट्रायंगल एफ जी जी एच एंड एच एफ आर 3, 4, 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम जी एंड एफ। जी और एफ से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, यानी दोनों बिंदु से बराबर दूरी पे दोनों पॉइंट से होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर होना चाहिए जीएच से। जैसे एम एन से यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर की दूरी पे था, यहाँ जीएच से कितने दूरी पे होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर पे। तो इसको भी आओ सॉल्व करते हैं हम लोग। कौन सी साइड बनाओ, देखो ये सही है, 4 सेंटीमीटर बनाते हैं यानी एफ जी बनाते हैं और एफ जी अच्छा 3 है, जी एच 4 है, तो चलो जी एच बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे जी एच बना रहे हैं जो कि 4 सेंटीमीटर का है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जी एच 4 सेंटीमीटर का। हम यहाँ पे पॉइंट्स के नाम भी लिखते हैं, जी एच कितने सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। अब क्या चाहिए आपको, एफ जी और ये 5 सेंटीमीटर चाहिए, जी एच के बाद एच एफ। पता है क्या करना है आपको, इधर से इधर एक साइड ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर कौन है, एफ जी है ना, तो एफ जी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का इस तरह से आप कट कर दीजिए इधर से। इस साइड से जो एच एफ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो एच एफ 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए और एच एफ को 5 सेंटीमीटर पे आप यहाँ पे कट करिए। तो एच एफ को 5 सेंटीमीटर पे आपने कट कर दिया, मिल गया एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है आपको, यही तो है आपका ट्रायंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह क्यों दिख रहा है, क्योंकि 3, 4, 5 का रेशियो आपको पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करता है। अब किधर ये लेंथ आप देखोगे ये 5 ही आएगी, ये लेंथ देखोगे आप 3 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ पे पहले मैं f लिख देता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर हो गया आपका और ये 5 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया। जो हम यहाँ पे स्टेप्स लिख रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं एक्चुअली में वही लिख रहे हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया। जो पॉइंट है वो एफ जी से बिल्कुल इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम जी एंड एफ। एफ जी से इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्शन होगा। तो हम क्या करें, परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर दो, तो जो पाथ आएगा वो पाथ कैसा होगा, बिल्कुल आपका दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। ये इधर और तुम भी थोड़ा सा कट जाओ, बस ठीक। चलिए, तो ये जो लोकस है, ये लोकस कैसा है, बिल्कुल बीचों बीच एकदम क्रॉस करेगा। ठीक है, इक्विडिस्टेंट है। यहाँ पे जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इसका। फिर इसके आगे भी ये एफ और ये जो पॉइंट होगा पी यहाँ से इक्वल होगा, ये पॉइंट यहाँ से भी इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल आपको क्या कर देना है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देना है। इसके बाद एक और चीज बोल रहा है कि ये जो जी एच लाइन है, जी एच लाइन, इस जी एच लाइन से कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो चलो, अब 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यानी कि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसको भी हम क्या करें, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देते हैं, या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर सकते हो, बाइसेक्ट कर दें, क्योंकि मुझे तो बस लाइन से मतलब है ना, स्ट्रेट लाइन। तो ये इधर से बना लिया, फिर इधर से रख के इधर, और ये इधर कट किया। तो यहाँ फिर से पूरा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कट किया और इसको ऐसे। आई होप क्लियर होगा आपको, आपको दिख रहा होगा ये दोनों पॉइंट हैं। ये 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे, इसको पेन से ना हो तो मैं कर दे रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा वाला। तो इन्हीं दोनों को हमको मिलाना है। तो ये तो पहले बनेगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बनाया है हमने, इसलिए बनाया है क्योंकि 2 सेंटीमीटर का हमको कट मारना है ना। जी एच से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है जी एच लाइन से। लाइए स्केल और यहाँ पे मेजर करिए तुरंत। 2 सेंटीमीटर आपने मेजर कर लिया, 2 सेंटीमीटर पे कट मारिए यहाँ, और 2 सेंटीमीटर पे ही कट मारिए। एक सेकंड,
यहाँ नीचे की तरफ भी इधर, ठीक है, कट कर दिया। अब ये जो 2-2 सेंटीमीटर पे आपने कट किया है, तो आपको लाइन बनानी है। क्या बनानी है? पैरेलल लाइन बनानी है ना। अब ये लाइन क्या इधर इंटरसेक्ट हो रही है? इससे इसका कोई भी यहाँ पे जो है रिलेशन नहीं हो रहा है, ये इसके साथ बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो जीएच से अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नीचे, तो कोई सच लोकस हमको फाइंड नहीं हो रहा है। जो एफ जी से भी इक्वी डिस्टेंट वाला पाथ ये रहा, और इससे जीएच से 2 सेंटीमीटर। अब ऊपर में जो हमने कट किया है वहां पे लाइन बना के देखते हैं। अब यहां पे भी अगर हम 2 सेंटीमीटर पे लाइन बना रहे हैं, तो ये लाइन भी क्या हो रही है? बिल्कुल अलग चली जा रही है। किससे? ये इक्विडिस्टेंट वाले लाइन से। ये जो लाइन एफ जी के बीचों बीच जा रही है, इसका जो लोकस है इसके साथ मैच नहीं कर रहा, यानी कि ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई लोकस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा? कोई लोकस यहाँ पे आपको फाइंड होने वाला नहीं है। हमने क्या कुछ किया, देखो मैं लिखता हूं, उसके बाद शायद आपको समझ में आए। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया एक ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जी एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एच एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, उसके बाद ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एफ जी, आई ई लाइन एन लिख दो इसको। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करके ये लाइन एन बनाया है। ओके, तो ये लाइन एन हमने बना दिया है यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या किया है? इसके बाद हमने ड्रॉ किया है पैरेलल लाइंस एल एंड एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम जी एच। जी एच से दो लाइन हमने बनाई है। जी एच से ये रहा आपका जी एच, ये पैरेलल एक लाइन, और इसके पैरेलल ये दूसरी लाइन, दोनों 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनी हुई है। ये एल लिख दिया इसका नाम लिख दिया हमने एम। तो ये दो लाइन और बन गई। अब यहाँ पे देखो कि सिंस द लाइंस एल एंड एम डू नॉट intersect perpendicular bisector of FG, therefore there is no such locus। तो ऐसा कोई लोकस, कोई लोकेशन, कोई पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना। यहाँ पे बीच में से तो जा रहा है बिल्कुल, एफ और जी से इक्विडिस्टेंट पाथ ये रहा, जी एच से 2 सेंटीमीटर का पाथ ये है, 2 सेंटीमीटर का पाथ ये है। तो सारी कंडीशन फुलफिल होने के लिए इसको इससे इंटरसेक्ट करना चाहिए था, या फिर इस लाइन को इससे इंटरसेक्ट करना चाहिए था। कोई इंटरसेक्शन नहीं, इट मीन्स देयर विल बी नो सच लोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर वैसे ही दिया है, इन ट्रायंगल प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 का मतलब क्या कह रहा है, किस ट्रायंगल की बात कर रहा है? ये एफ जी एच की बात कर रहा है, 3, 4, 5 सेंटीमीटर की। व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एच। एच से 3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, एंड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एफ जी मेक अ स्केच। ओके, चलो इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें होना क्या है। जैसे ये वाली लाइन है, ये वाला डायग्राम कह रहा है एच से, ये तो ऑलरेडी आपने कर लिया, एच से कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर एच से लेके पूरा सर्कल कर देंगे इस तरह से, ऐसे पूरा सर्कल बना देंगे एच से। और कह रहा है
एफ जी से 2.5, तो ये एफ जी जो है, एफ जी से 2.5 सेंटीमीटर इधर पे लाइन बनाएंगे और एफ जी से 2.5 सेंटीमीटर इधर पे लाइन बनाएंगे और देखेंगे कि कोई लोकस मिलता है या नहीं। तो मैं ट्रायंगल बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया था 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हमने बना लिया। 4 के बाद 3 सेंटीमीटर का कट करना है हमको एक तरफ से, तो ये रहा आपका 3 सेंटीमीटर का कट एक तरफ से, इधर से हमने कर दिया 3 सेंटीमीटर का कट। और फिर दूसरी तरफ कितना साइड है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का कट इधर से कर दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड पहले तो ट्रायंगल बन गया। ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे क्या था आपका, ये आपका G है, ये आपका H है, ये आपका F है। H से 3 सेंटीमीटर पे लिखा है ना, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम H, तो 3 सेंटीमीटर यहीं से हम मेजर कर लेते हैं। ये रहा आपका 3 सेंटीमीटर और इसका जो लोकस होगा भी 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो जाएगा। ओके, ये इसको इजी वे में करने के लिए मैं पेज ही पूरा टर्न कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया इसका, तो 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से H से, लिख देता हूँ मैं ये 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या कह रहा है, 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एफ जी, एफ जी से 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, पहले इक्वी डिस्टेंट तो नहीं, यहाँ पे पैरेलल लाइंस हमको बनानी है। तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड को बाइसेक्ट कर लेते हैं। साइड को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट करेंगे तो एक प्रॉपर हमको लाइन मिल जाएगी जिसको हम 2.5 पे देख के 2 बार कट कर देंगे। ओके, ये हमें लाइन मिल गई। अब ये जो लाइन मिल गई तो हमने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर हमने इधर से लिया। नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लेना किसी क्वेश्चन को आराम से, हर एक स्टेप मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाया। तो एफ जी है, एफ जी, एफ जी से 2.5 सेंटीमीटर इधर और एफ जी से 2.5 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। एक तो हमने यहाँ पे एन बना दिया, एकदम बीचों बीच इसके जा रही है। एक यहाँ पे हमने लाइन बनाया, इसको देखते हुए एकदम पैरेलल आप ड्रॉ करो। एक पैरेलल लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, इसका भी कोई नाम दे दो आप। इसका नाम हमने दे दिया एम। इसके बाद दूसरी पैरेलल लाइन कहाँ ड्रॉ हो रही है, ये कहाँ पे है, 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है एफ जी से। इधर भी 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एफ जी से हमारा लाइन कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। और यहाँ भी हमने बना दिया 2.5 सेंटीमीटर पे एक लाइन, तो यहाँ पे भी हमने एक लाइन बना दी। अब ये जो हमने यहाँ पे लाइन बना दी है 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ओके, लेकिन हाँ बिल्कुल, एच से ये 3 सेंटीमीटर और एफ जी से 2.5 सेंटीमीटर, ये रहा वो पॉइंट। इसके अलावा एक और जगह वो पॉइंट बन रहा है। देखो एफ जी को अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो एफ जी से देखो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर पे, और एच से देखो ये यहाँ पे, ये एच से 3 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे भी एफ जी से देखो ये 2.5 सेंटीमीटर पे, और एच से कितनी दूरी पे है, ये 3 सेंटीमीटर पे। तो एक तो पॉइंट यहाँ पे P बन गया और दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया, Q आ गया। बस अब क्या करना है, इसका आप सारा स्टेप लिख दो जो कुछ भी आपने इसके अंदर किया है। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जी एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर सिर्फ एच और यहाँ से सर्कल का है ये,
4 सेंटीमीटर एंड HF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, विथ सेंटर H को हमने सेंटर लिया और यहां से 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया। तो विथ सेंटर H एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सर्कल। अब ये भी गूगल करोगे ना तो गूगल में आपको जो सॉल्यूशंस है, जो इवन मैंने भी चेकआउट किए हैं, उसमें यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन आपका कह रहा है लोकस ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम H एंड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम HG, और उसने सॉल्यूशन उल्टा कर रखा है। तो इसी चीजों के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सॉल्यूशंस ठीक है, अच्छी बात है, अपलोडेड होते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं उसमें भी अल्टरेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, थोड़े बहुत चेंज होते हैं, इसलिए गाइडेंस प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। विथ सेंटर H एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है FG का, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ FG and draw two parallel lines M and, इसका नाम नहीं लिखा ना, L, तो M and L at a distance of, अब यहां 3 नहीं, यहां होगा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, ये वाला, ये प्रॉपर होगा। अब यहां पे इसके आगे द लाइन L intersects the circle at P and Q, thus P and Q are the required locus। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ओके, देखो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम H एंड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम FG। क्वेश्चन नंबर 8, draw a triangle PQR such that PQ is equal to 2.7, QR is equal to 1.9 and RP is equal to 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट करना है अ पॉइंट O, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम RP एंड RQ होना चाहिए, RP एंड RQ, एंड इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। अब आप इसको अगर रफली देखो तो इस तरीके से होना चाहिए, RP RQ से, RP RQ से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, और इक्विडिस्टेंट इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होने के लिए मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना जरूरी है। तो ये एंगल का बाइसेक्शन एकदम बिल्कुल जा रहा है बीचों बीच, एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। तो Q से कितनी दूरी पे होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर पे। तो Q से 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर वगैरह नहीं ड्रा करेंगे, बल्कि Q से ही 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इसको हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, वही हमारा क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। और लोकस सेटिस्फाई करेगा कि दोनों लाइन से एकदम बिल्कुल इक्विडिस्टेंट, और उसके अलावा Q से भी 2 सेंटीमीटर पे। तो चलिए आइए इसको हम बनाते हैं अभी। तो बनाने में सबसे पहले मैंने क्या बनाया, आरपी बनाया। आरपी का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जल्दी से हम आरपी बना लेते हैं। आरपी कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आरपी बनने वाला है। तो ये आपका आरपी हो गया, और ये कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। आरपी के बाद कौन सी वैल्यू चाहिए हमको, आरक्यू चाहिए, आरक्यू या क्यू आर 1.9 सेंटीमीटर। तो आर 1.9, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा कम। तो यहीं से आपको रख के क्या करना है, आर्क बना लेना है। तो यहाँ पे आपने रखा और इसको आर्क बना दिया। वहीं PQ की वैल्यू अगर हम देखें तो PQ इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू है आपका 2.7 सेंटीमीटर।
तो 2.7 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लिया और यहाँ से कट कर दिया। क्या करो आप इसको ज्वाइन कर दो। हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन हो जाएगा आपका। ये तो पहले हुआ रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्यू आर पी, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुआ। अब दो लाइंस की बात कर रहा है, एक तो ये एक तो ये, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट। तो हमको इक्विडिस्टेंट पॉइंट लेने के लिए क्या करना होगा, एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। एंगल बाइसेक्ट कैसे होगा, तो एंगल बाइसेक्ट होगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। और फिर इस वाले पॉइंट से एक कट, एंगल को बाइसेक्ट करना आई होप आप सबको आता होगा। ये इस पॉइंट से एक तरफ से और ये दूसरी पॉइंट से, और नहीं आता तो आप बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करो जो मैं कर रहा हूं। अब ये लाइन प्रॉपर जाएगी, प्रॉपर इसलिए जाएगी क्योंकि इसी पे तो आपको मिलना है ना, वो दूसरा वाला। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एक लाइन तो जा रही है जो कि दोनों से इक्विडिस्टेंट है, क्यू आर से आर पी से। अब क्यू से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए, 1.9 पे तो क्यू आर ही है, तो थोड़ा सा बस ज्यादा लेना है यहाँ पे, 1.9 से ये 2 सेंटीमीटर। तो क्यू से हम क्या कर देंगे, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे रेडियस लेके यहाँ पे हम सर्कल बनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ। सर्कल के लिए आपको पता ही है, मैं पेज पूरा रोटेट कर दे रहा हूँ, और इसलिए ताकि थोड़ा इजीली बन जाए। ठीक है, ये बन गया। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको मिला है, आप देखो ये पॉइंट यहाँ जो मिला है, ये जो लाइन जा रही है दोनों से बीचों बीच, और ये जो क्यू है, क्यू से ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो क्यू से 2 सेंटीमीटर और इन दोनों लाइन से बिल्कुल यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट ओ है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। चलिए लिखते हैं सारे स्टेप्स जो हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्ट क्या किया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 1.9 सेंटीमीटर एंड आर पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद ड्रॉ किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर। ये एंगल आर ही तो है, इसी का तो एंगल बाइसेक्शन किया हमने। फिर उसके बाद विथ सेंटर क्यू, क्यू सेंटर लेके 2 सेंटीमीटर पे हमने पूरा सर्कल ड्रॉ किया है, विथ सेंटर क्यू एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल which intersect the angle bisector at O. तो thus O is the required locus. ओके, चलिए, तो फिर इसके बाद अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ड्रॉ एन एंगल ए बी सी इक्वल टू 65। अब ये 65 डिग्री का एंगल बनाना ऐसे कॉम्पास का यूज करके तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, तो 60 के बाद 5 डिग्री बनाना। कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट, क्योंकि वो जो डिवाइड हो सकता है 3 से, बस वही बन पाएगा, 75 बन पाएगा, 90 बन पाएगा, 60 बन पाएगा, दिस ऑलरेडी यू नो। तो 65 डिग्री का एंगल हम यहाँ पे प्रोटेक्टर के यूज से बना लेंगे। कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल। एक एंगल एबीसी बनाइए, यानी एंगल बी बनाना है 65, और दोनों आर्म से ये ऐसे मैंने एंगल बना दिया 65 डिग्री का, मान लो ये 65 डिग्री का एंगल बना दिया, ये ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, ए सी लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द आर्म्स।
तो क्या करेंगे, एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे। एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे तो बीचों बीच तो जा ही रहा है, साथ ही साथ 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होने के लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहां से 3 सेंटीमीटर पे, और ये यहाँ पे जहां पे इसको आके कट करेगा 3 सेंटीमीटर वाला पैरेलल लाइन, वही हमारा रिक्वायर्ड लोकस होगा। सबसे पहले कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं, इसमें तो कुछ कहा नहीं है डिस्टेंस के लिए, तो कोई सा भी आप डिस्टेंस ले लो। कोई भी डिस्टेंस लेके आपको एंगल बनाना है, तो हमने ये कोई भी रफली एक डिस्टेंस ले लिया, और डिस्टेंस लेने के बाद हमने क्या बनाना था, इसके ऊपर एंगल 65 डिग्री बनाना था। तो ये रहा हमारा एंगल, और वो भी कितना, 65 डिग्री का। ओके, तो ये यहाँ पे हम बना लेते हैं 65 डिग्री का एंगल विद द यूज ऑफ आपका प्रोटेक्टर। चलिए, तो यहाँ पे हमने बना लिया 65 डिग्री का एंगल, 65 डिग्री का एंगल बनाया। हाँ, क्या बनाया था मैंने आपको कि ये जो ए है, ये जो बी है, ये सी है। अब ये दो आर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये ए बी एक आर्म है, एक आर्म आपका बी सी है। तो इन दोनों के जो है मिड से जाने वाली लाइन इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए। तो इक्वी डिस्टेंट के लिए क्या करेंगे, एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एंगल को ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, एंगल बाइसेक्ट हो गया। अब जब ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, तो ये बाइसेक्शन वाला लाइन जो है इसी में से जाएगा, ये ऐसे चला गया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए ए बी और बी सी से 3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर पे होने के लिए हमको एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करनी होगी, जो कि आगे जाके इसको इंटरसेक्ट करे। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे दोनों लाइन से वो 3 सेंटीमीटर पे परपेंडिकुलरली जाएगा। तो ये जो लाइन है, इससे हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये 90 डिग्री बना लें, और 90 डिग्री बनाने के लिए एक कट यहाँ और दूसरा यहाँ, और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ, और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ। ये लाइन भी हम बिल्कुल प्रॉपर लाइन बनाएंगे। प्रॉपर इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से लाइन बनानी है। ये हो गया। अब आपको कितना डिस्टेंस लेना है, 3 सेंटीमीटर का चाहिए ना, तो आप 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ पे हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद आप यहीं से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाओगे। स्ट्रेट लाइन कैसे, ये 90 है, तो यहाँ से भी अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, तो आप क्या करो, ये ऐसे, ये ऐसे ही हो गया। यहाँ पे आपका एक कट आएगा, और दूसरा, नहीं नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लेना पड़ेगा, कट तो बीचों बीच आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर लेता हूँ इसको, यहाँ इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। ये एक यहाँ पे कट आ रहा है, और दूसरा कट यहाँ पे। यहाँ डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, इधर से जितना इधर से भी उतना ही। मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन दोनों साइड से इतना ही। अब ये जो दोनों पॉइंट मिलेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, और ये जो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लेके जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, क्या लेके जाएगा, स्ट्रेट लाइन लेके जाएगा। ओके, 90 डिग्री का। अब 90 ये भी बना था, 90 ये भी, ये दोनों लाइन कैसी हैं आपस में, थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क है, 19 लाख का फर्क नहीं है यहाँ पे। तो ये पैरेलल लाइन जा रही है। अब ऑटोमेटिकली ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है ना, आप देखो तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, देख लो 2.9 के करीब आ रहा है, और ये चीज यहां से भी आप देखोगे तो 2.9 या 3 सेंटीमीटर के करीब आएगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये वो पॉइंट हुई जो दोनों आर्म से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी है, और साथ ही साथ इक्वी डिस्टेंट है दोनों आर्म से। दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट होने के साथ साथ 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या कुछ किया वो सब लिखते हैं। सबसे पहला काम था हमारा कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। उसके बाद क्या किया हमने, ड्रॉ किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी।
ठीक है, दैट इज एल। तो इसका नाम दे देते हैं, एल नाम दे दिया हमने इसका। इसके बाद हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू वन आर्म बी सी। बी सी के पैरेलल ही तो है ये लाइन, ठीक है, ये लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ किया, सी ऑफ एंगल ए बी सी। बी सी जो कि एंगल ए बी सी का पार्ट है, उसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया, विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करता है एल को एट पी। ये कोई नाम दे दिया इसको, पी, पी पे इंटरसेक्ट करता है। दस पी इज रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, पी क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है आपका। चलो इतना तक हो गया। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज लेंदी होता जा रहा है। आप तो यूट्यूब पे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अपलोड करना, एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल बनाइए, फाइंड अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और फिर उसके बाद फ्रॉम पी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स पी एल पी एम पी एन रिस्पेक्टिवली टू बी सी सी एंड बी ए। तो इस पे परपेंडिकुलर्स भी बनाना है, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है इसको। ओके, कैन यू प्रूव दैट पी एल इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू पी एन। क्या ये तीनों इक्वल हैं, ये प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो पहले इसका जो डिजायर है पहले वो कर लेते हैं कि पहले एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक न्यू पेज लेता हूं मैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही इसमें पूछ दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज तो नहीं है कि डिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो एक अच्छा सा हम ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 5 6 7 का। तो 5 6 7 का ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे बेस पे ही कितना ले लिया है, 7 ले लिया है। तो बेस पे यहाँ पे मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। 7 सेंटीमीटर ले लिया। 7 के बाद मैंने लिया 6, लीजिए मैंने कितना लिया 6। तो यहां से मैंने 6 ले लिया किसी एक साइड से, और दूसरी साइड से कितना ले लिया, 5 ले लिया। तो इधर से कितना है 5। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका ड्रॉ हो गया रफली। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना सकते थे, आइसोसेलेस भी बना सकते थे, लेकिन स्केलेंस ट्रायंगल बेहतर होगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से, ताकि कुछ भी इक्वल नहीं रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा। हाँ, तो क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। पहले तो ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी, नाम दे दें इसका ए बी सी। ये 6 सेंटीमीटर पता ही है आपको, और ये 5 सेंटीमीटर हमने बना दिया। ऐसा कोई पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंट हो सारे पॉइंट से, थ्री साइड से। तो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट पॉइंट कौन सा होगा, तो एंगल बाइसेक्ट करने पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वही होगा। ठीक है, तीनों साइड से करना है इक्वल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। तो हमने ये एंगल बाइसेक्ट किया, ये कोई भी दो एंगल बाइसेक्ट करेंगे, तीसरा वहीं जाके मिलेगा, तीसरा बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हमने एंगल सी यहाँ पे बाइसेक्ट कर लिया, ये एंगल सी आपका बाइसेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इसको इतना लेंदी ले जाने की जरूरत है नहीं, या मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपको विजिबल है, आप देख सकते हो। ये दूसरा वाला हमने लिया, दूसरा एंगल बी बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब जब एंगल बी बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक ये आया, और दूसरा आपका, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आया, और ये दूसरा ये। तो एंगल बाइसेक्ट हुआ आपका ये यहां से। अब इन दोनों का जो बाइसेक्शन मीट कर रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट पी। ये जो बाइसेक्शन जहां पे मिल रहा है यही आपका पी पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट। अब ये इक्विडिस्टेंस है ए से भी आपका, सॉरी इससे ए सी से भी, आपका ए बी से भी,
और आपका BC से भी, तीनों तरफ से ये जो है बिल्कुल बराबर आपका डिस्टेंस पे है। परपेंडिकुलर अगर आपको बनाना है किसी पॉइंट से लाइन के ऊपर, तो ये देखो जैसे मुझे P से बनाना है AB के ऊपर, तो P से AB के ऊपर इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, आर्क बनाया। अब एक कट हम यहाँ करेंगे और एक कट इधर से करेंगे। अब ये जो मीटिंग लाइन होगी ना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इस पे। ये बना मेरा परपेंडिकुलर, बिल्कुल इस पे 90 डिग्री पे जाएगा ये ऐसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 90 डिग्री पे जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया PN। अच्छा, अब इसके बाद PN AB पे ही होना चाहिए, तो PN AB पे ही है। दूसरा परपेंडिकुलर अगर मुझे बनाना है तो फिर से मैं वही चीज़ करूँगा, देखो आप, ठीक है, फिर से देखना। ये यहाँ मैंने P पे रखा और P पे रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं? आर्क ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर। आर्क ड्रॉ करने के बाद एक कट हमने यहाँ किया और दूसरा कट कहाँ किया? हमने यहाँ कर दिया। अब P पॉइंट से इस लाइन को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन किया हमने इस लाइन को, तो यहाँ पे भी क्या बना? यहाँ पे भी आपका बिल्कुल 90 डिग्री। और AC पे क्या होना चाहिए आपका? AC पे PM होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने PM लिख दिया, तो PN ड्रॉ हो गया, PM ड्रॉ हो गया। अब PL ड्रॉ करना है ना? PL, तो यहाँ से नीचे की तरफ, तो यहाँ से भी आएंगे बिल्कुल नीचे की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ आके ऐसे ही आर्क ड्रॉ करेंगे। और ये कट होगा एक जहाँ से और एक यहाँ से। किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना है लाइन के ऊपर, तो बिल्कुल यही मेथड अप्लाई किया जाता है। तो ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया इधर से, यानी ये भी क्या हो गया? इधर से परपेंडिकुलर हो गया। और इसका नाम हमने दे दिया क्या? इसका नाम हमने दे दिया L। अभी इतना कर दिया, इसके बाद आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कैन यू प्रूव PL इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू PN? ऑफ कोर्स वी कैन प्रूव, बिल्कुल हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, पहले तो इसका पार्ट कर लो, तब उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है? बहुत ईजी है, पहले इसमें जो कुछ किया आपने वो कर लेते हैं। हमने किया सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, और साइड तो मेंशन नहीं था, तो मेंशन क्या ही करना है, मैंने तो लिख दिया है 5 6 7। इसके बाद हमने दूसरा स्टेप किया कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, जो कि आकर मिल रहे थे इंटरसेक्टिंग एट P पे इंटरसेक्ट की है। ओके, ये रहा। फिर इसके बाद हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर PL टू BC, उसके बाद PN टू AB एंड PM टू AC। ये चीज हमने की। इसके बाद क्या किया? देन P is the required point which is equidistant from all साइड, सारे साइड से एकदम बराबर दूरी पे है। आप देखो सर्कल भी फॉर्म हो रहा है ना, पूरा बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हमको देखना है कि इसको प्रूफ करना है, हमको इक्वल प्रूफ करना है ना? तो इक्वल प्रूफ करने के लिए देखो कितना आसान सा बात है यहाँ पे। जैसे कि कई सारे तरीके हैं यहाँ पे। ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो इसको मैं कुछ अलग से करूँ। इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? इसकी क्या नाम है इसका? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? BPN, BPN एंड ट्रायंगल BPL, BPL। अब ये वाला जो साइड है PB,
PB is common, PB साइड दोनों साइड है कॉमन है, एंगल BNP, BNP इज इक्वल टू एंगल BLP, और ईच कितना है 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। किसकी बात हो रही है? इस ट्रायंगल की बात हो रही है। एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक तो ये वाला। डायग्राम यार पीछे मतलब जाके आप देख सकते हो। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। पीबी कॉमन हो गया, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल हो गया। ओहो, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही था। तो एंगल आर, आर नहीं, क्या नाम है इसका, सॉरी, एन, एंगल एन बी पी इज इक्वल टू एंगल एल बी पी। लिख दे रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, है ना। एंगल बाइसेक्टर कौन है? बीपी, एंगल बाइसेक्टर बीपी है। तो देयर फोर ट्रेंगल बी पी एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिएंगल, कौन सा ट्रिएंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया? बी पी एन कॉन्ग्रुएंट हो गया बी पी एल के। तो देयर फोर पी एन इज इक्वल टू पी एल हो गया। कैसे हो गया? सी पी सी टी से। ओके, चलो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो ये तो बात समझ में आ गई। ये वाली साइड किसकी इक्वल हो गई? इस साइड की इक्वल हो गई। सिमिलरली इन दोनों को अगर हम लें, इसको और इसको, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, बिल्कुल उसी तरीके से, PCM प्रूफ ट्रायंगल PCM एंड ट्रायंगल PCL ओके कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलरली उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी 90, यहाँ पे भी 90, ये कॉमन पार्ट है आपका, ओके, और ये एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, किस थ्योरम से हुआ? किस थ्योरम से हुआ? तो एंगल साइड से। एंगल, ये दिख रहा है एंगल साइड, एंगल साइड थ्योरम से हुआ। PCL कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर यहाँ से PM इज इक्वल टू PL हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन 1 हो गई और ये इंफॉर्मेशन 2 हो गई। और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PM इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू PN। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया मेरे लिखने में, लेकिन स्पेस कम था, डायग्राम भी यही है, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो वैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले ये वाला पार्ट लिखा मैंने, फिर उसके बाद ये वाला। तो इस तरीके से इसको भी चाहो तो प्रूफ कर सकते हो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट आपका 10 से 11 से 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।